नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में सिंपली हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में आपके ऑल्ट कॉइन्स पूरे के पूरे मतलब भयंकर तरीके से क्रैश होते हुए दिख रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पर चेकआउट करते हैं तो क्या वो बड़ा रीजन चल रहा है कि भाई मार्केट में जैसे कि हम लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स पंप होना देखे ही नहीं कि उससे भी बड़ा डंप होना स्टार्ट हो गया, क्या बियर रन स्टार्ट हो गया है। आते हैं सबसे पहले चेकआउट करते हैं। बट 3 रीजन अभी हम लोग देखने वाले हैं कि क्यों मार्केट ऐसे क्रैश कर रहा है। सबसे पहला चीज, अगर आप यहाँ पर आकर के चेकआउट करते हैं तो राइट नाउ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बिटकॉइन गिरा है मात्र 6%। ऑलराइट, मतलब कि $93,000 पे आया है। बट स्टिल आपका इथेरियम भाई 20% से भी ज्यादा आज डंप कर गया है। इससे भी भयंकर अगर आप यहाँ पे XRP को देखते हैं तो नियर टू 25% कर गया। एंड अदर क्वाइंस को भी लोग नोटिस करते हैं, लाइक BNB को, डोज क्वाइन को, कार्डानो 27%, चैन लिंक, आप यहाँ पर सबको मतलब एवब 20%, तो 20-25% का भयंकर वाला डंप ऑलरेडी मार्केट डंप में था, उसके बाद भी अगेन 20-25% का डंप। व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट? तो सबसे पहला चीज अगर आप यहाँ पर चेकआउट करते हैं देखिएगा तो बिटकॉइन के चार्ट्स में बिटकॉइन का डोमिनेंस भाई भयंकर में ऊपर गया। मतलब भयंकर वाला नहीं, अगर आप यहाँ पर चेकआउट करते तो भाई 58% के आसपास था, बट ये वाला इतना ज्यादा ऊपर छलांग लगा है, 64% के आसपास जाकर रुका हुआ है। 2 बिलियन लिक्विडेट हो चुका है। मतलब इतना भयंकर लिक्विडेशन हुआ है कि ये कोविड वाला क्रैश या FTX में भी इम्प्लोजन वाला भी उस टाइम पे भी जो क्रैश हुआ था उससे भी बड़ा ये यहाँ पर आपको अभी भी मार्केट में लिक्विडेशन होता हुआ दिखा है। पहले देखिए मार्केट में इनॉग्रेशन के टाइम पर बिटकॉइन के चार्ट्स आपको काफी ज्यादा ऊपर हो जाता हुआ दिखा। उस टाइम पर बिटकॉइन ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ऊपर $1,09,000 के आसपास जाकर के मार्केट यहाँ पे एक नया ऑल टाइम हाई को क्रिएट कर देता है। बट उसी के ठीक कुछ दिन बाद से पहला रीजन यहाँ पर डीप सीक आता है, और डीप सीक आते ही मार्केट में धरल्ले से लगभग $8-10,000 मार्केट नीचे गिर जाता है। पहला क्रैश अब कितना दिन हुआ? लमसम 10-12 दिन हुआ आपको ट्रंप को बैठे हुए। बट इन बिटवीन 10-12 दिनों में ही मार्केट में 3-4 धड़ाम से न्यूज आए और मार्केट को यहाँ पर नीचे कर दिया। दूसरा यहाँ पर टेरिफ को लेकर के चेकआउट करते हैं तो जैसे यहाँ पर इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पर 25% टेरिफ, 25% tariffs on Mexico, 25% tariffs on Canada, and a 10% tariff on China for the illegal fentanyl that they have sourced. मैक्सिको और कनाडा पर और 10% चाइना पर। उसके बाद से उन्होंने भी हुआ एक टेरिफ वार छिड़ी। पहले डीपसीक ने आकर के इनके दबदबा को कम किया भाई। डेफिनेटली ये अपने टिक में जो महारत हासिल किए हुए थे अमेरिका वालों ने, इनके दबदबा को कम किया। उसी के साथ साथ यहाँ पर टेरिफ वार मतलब टेरिफ लगा करके दूसरे देश अपने पड़ोसी देश पे भी कंट्रोल करना चाहा। तो टेरिफ लगा करके जैसे ही उन पर कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो भी अगेंस्ट में दोबारा इन पर टेरिफ लगा दी। यहाँ पर एक चीज देखने को मिलता है कि भाई AI में यहाँ पर पहले दबाता है चाइना और टेरिफ लगाते हैं ये उन पर, तो वो भी अगेंस्ट में टेरिफ लगा देते हैं। और डेफिनेटली इनका कहना है कि भाई ये जो टेरिफ लगाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए, वहां से मतलब चाइना ड्रग्स को बना रहा है और मैक्सिको और कनाडा के थ्रू मतलब इलीगल तरीके से ड्रग्स आ रहा है। तो जी ये चाहते हैं कि भाई हम टेरिफ इन देशों पे लगाएंगे तो ड्रग्स जो है ये जो नहीं खरीद पाएंगे, ठीक ना। थर्ड रीजन को अगर आप यहाँ पर चेकआउट करते हैं कि इंडिया में यहाँ पर क्रिप्टो ट्रेडर्स फेसेस 70% टैक्स पेनाल्टी, 70% का टैक्स पेनाल्टी, जो भी अनडिस्क्लोज्ड क्रिप्टो ज्ञान से नहीं। अगर आप किसी वैलेट में इधर उधर कहीं भी ऐसा लोचा रख कर अपने क्रिप्टो को होल्ड करते हैं, अगर वहाँ पर आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, आप उसको अनडिस्क्लोज रखते हैं, थोड़ा छिपा कर रखते हैं, एक राज की तरफ रखते हैं, तो फिर वहाँ पर 70% का टैक्स जाएगा। और ये हेडलाइंस भाई इंडिया का ही नहीं, आप यहाँ पर जाकर के चेकआउट करेंगे तो आपको ट्विटर पर अलग अलग जगहों पर अमेरिकन इन्फ्लुएंसर, जो फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स है, वो आपको ये हेडलाइंस दे रहे हैं कि इंडिया में ऐसा हो रहा है। इंडिया अब अगर आप यहाँ पर जाकर के चेकआउट करते हैं तो टॉप 10 में चेकआउट करते हैं तो टॉप 5 GDP में अगर आप यहाँ पर चेकआउट करते हैं तो ये ऐसे कंट्री है। टॉप 10 में GDP ग्रोथ को चेकआउट करते हैं तो इंडिया एक अस्थाई बनाया हुआ है। अब टॉप 10 में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर एक GDP का जो ग्रोथ है ना वो इंडिया का काफी भयंकर वाला है, 7%। नियर टू भी अगर आप यहाँ पर देखो, जर्मनी में देखो, जापान में देखो 1%, 2%, 3% ऐसा करके है। रशिया का 2%, फ्रांस का 2.56%, खुद US का भाई 2%। तो भाई यहाँ पर एक बहुत भयंकर वाला डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, ठीक ना। अभी भी आप यहाँ पर GDP पर कैपिटल देखते हैं तो बहुत ही कम है। मतलब चांसेस है इंडिया के पास जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करने के आने वाला टाइम में, ठीक ना। तो एक अगर इंडिया कोई एक्शन लेता है, डेफिनेटली बात है कि इंडिया ने एक और यहाँ पर न्यूज दिया क्या कि इंडिया विल रिव्यू बाई क्रिप्टो पोजिशन, जो भी दुनिया में होगा उसको ये रिव्यू करेगा। ऐसा तो हर देश कहता है भाई। चाइना भी यही देख रहा है कि भाई दुनिया क्या कर रही है क्रिप्टो को लेकर के, वही एक्शन वो भी लेगा। दूसरे भी देश हैं, आप जर्मनी, फ्रांस, अलग अलग कंट्रीज को देखते हैं, हर कंट्री यही देख रही है कि व्हाट वर्ल्ड इज
टेकिंग सीरियस अबाउट क्रिप्टो, देन आई विल ऑल्सो ट्राई टू डू दिस थिंग्स। जो दुनिया कर रही है वही हम भी करेंगे भाई। ऐसा करके क्या चल रहा है भाई पूरी दुनिया में, तो इंडिया भी सेम पॉजिटिव न्यूज सिर्फ यही है भाई, इंडिया ये सोच रहा है जो दुनिया करेगा भाई हम भी वो देखेंगे, हम उसको रिव्यू करेंगे और फिर आगे उसके अकॉर्डिंगली हम आप रेगुलेशंस लाएंगे या टैक्स को घटाएंगे या जो भी करना होगा वो करेंगे। बट उससे पहले ये अनडिस्क्लोज जो है ना, ये 70% तो भाई लगाएंगे हम, अगर आपने छिपा करके कोई ज्ञान को प्राप्त किया तो ये भी हेडलाइंस बना मार्केट में। तो ये हेडलाइंस और ये टेरिफ वार, ये मिला करके भाई साहब, इससे पहले आया डीप सीक, ये सब मिला करके भाई मार्केट को भयंकर डंप दिए। अभी देखो क्या बचा था, सिर्फ अभी आपका ETF आ गया, हाल्विंग हो गया, ट्रंप जीत गए, ट्रंप जीतने के बाद ट्रंप का इनॉग्रेशन हो गया, ट्रंप ने कुछ ऐसा अनाउंस नहीं किया। अब क्या बचा है, सिर्फ एक बिटकॉइन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व, जो कि एक बहुत बड़ा मास एडॉप्शन होगा, और उस मास एडॉप्शन में भी सिर्फ बिटकॉइन ही तो छलांग लगाएगा ना। अगर यहाँ पर अभी भी जो स्टैंड बन रहा है, बट उससे ठीक पहले यहाँ पर ट्रंप जो आते हैं वो खुद के मीम टोकन को लॉन्च करके थोड़ा सा मार्केट में जो प्रो लेवल वाले थे, जो प्रो बिटकॉइन थे या जो अच्छे लोग थे, वो थोड़ा सा माइंड उनका भी सेंटिमेंट थोड़ा सा डगमगाया। भाई ऐसे टाइम पर इनॉग्रेशन का ठीक एक दिन पहले ये मीम टोकन को लॉन्च कर देते हैं, वो भी एक प्रेसिडेंट और खुद के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको मैसेज देता है भाई हमने एक लॉन्च कर। तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव सेंटिमेंट्स और देशों पे भी जाता है कि भाई हो सकता है खुद के फायदे के लिए कर रहे हो, ठीक ना। तो डेफिनेटली बात है कि एक बड़ा छलांग देखने से पहले ही हम लोग एक लंबा भयंकर गिरता हुआ छलांग देख रहे हैं। यहाँ पर देखो 24 आवर में कितना भयंकर मार्केट गिरा हुआ है, सिर्फ आपको ब्लीडिंग की तरह रेड आपको जोन ही दिख रहा है। स्टिल अगर आप यहाँ पर चेकआउट करते हैं टॉप कॉइन्स को तो भी, ठीक ना। बाकी आगे क्या होता है, अगर आप चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर किए रहेगा। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।